अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप सबका ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी बैंक रोड सदर पे, और अक्सर औक़ात गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो गर्मी की वजह से जो लोग साए की तलाश में रहते हैं, और फिर गर्मी दूर करने के लिए जो गाड़ी मालकान है उनकी कोशिश होती है कि गाड़ियों में जो है वो AC लगे हों, और AC की वजह से लोग जो है वो इस चीज़ की कोशिश भी करते हैं कि AC की वजह से वो अपना काम जो है वो जारी रख सकें। गाड़ियों में वो चीज़ें जो है वो कहीं कहीं उनकी AC ख़राब हो तो ठीक करवा सकें। तो मैं इस वक्त एक वर्कशॉप में मौजूद हूँ, और यहाँ पे रावलपिंडी के मशहूर और एक्सपर्ट जो AC मैकेनिक हैं मोहसिन रशीद साहब, उनके जो है वर्कशॉप में हम मौजूद हैं, और इस वक्त वो गाड़ी को जो है वो ठीक कर रहे हैं, AC ठीक कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि अगर ये AC ख़राब होने की बुनियादी वजह क्या होती है, और गर्मियों में इसका ख़ुसूसी तौर पर सीज़न आता है, और उसके साथ साथ जो है ये आवाम को क्या मशवरा देंगे कि वो ख़ुद ब खुद इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें, तो वो कहाँ तक ठीक कर सकते हैं, और आवाम के लिए ये क्या फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम ज़मीर भाई। हाँ, मोहसिन रशीद साहब, ये बताइएगा कि AC का आप काम करते हैं, और इस वक्त आप गाड़ी का काम जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से तमाम तफसीलात बताइएगा जिससे आवाम को फ़ायदा हो सके, और अगर खुदा न खास्ता उनकी गाड़ी का AC ख़राब हो गया तो वो ख़ुद ठीक कर सकें, और जब ठीक नहीं होता तो फिर एंड पे आपके पास आते हैं, आप लोगों को रिलीफ क्या देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह कि सीज़न के दिन है, इस टाइम काम बहुत अरूज पे है, और ज़्यादातर गाड़ियाँ AC के लिए आ रही हैं, और हम लोग उनको कंप्लीट करके दे रहे हैं। अक्सर गाड़ियों में लीकेज की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से गैस लीक हो जाती है और AC काम करना छोड़ जाता है। तो इसके अंदर कुछ जोड़ वगैरह हैं, उसके रिंग्स वगैरह होते हैं, उनको सारा क्लियर करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने इस गाड़ी का काम किया, इसका मैंने सबसे पहले कंप्रेसर चेक किया। इसका जब कंप्रेसर से ओके की रिपोर्ट आई तो मैंने इसकी लीकेज चेक करके इसके प्रेशर को मेंटेन कराया, और उसके बाद अब मैं इसके अंदर गैस चार्ज कर रहा हूँ। अक्सर अब आप गाड़ियों का आप इस तरह AC चेक कर सकते हैं कि अगर बिलफर्ज आपकी गाड़ी का AC ऑन नहीं हो रहा, तो इसके अंदर जहाँ से हम लोग AC की जो चार्जिंग वाल है, जहाँ से हम गैस चार्ज करते हैं, उसके ऊपर एक वाल नुमा पिन नुमा वाल होता है, जिसको आप प्रेस करेंगे, जिसमें से अगर गैस रिलीज़ हो तो समझ लीजिए कि उसके अंदर AC की गैस मौजूद है, और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, क्योंकि ये AC की चीज़ें, इसके अंदर 2-4 चीज़ें जो इलेक्ट्रिक फॉल्ट से भी यानी कि AC ऑफ हो जाता है। तो बाकी ये है कि इसके अंदर लीकेज वगैरह का बड़ा तवज्जो देनी पड़ती है, और इसको बहुत सेंसिटिव तरीके से देखा जाता है। अगर लीकेज नहीं होगी तो ये गाड़ी के AC 2 से 3 साल गैस कहीं नहीं जाती और वो चलती है। जी अब सर, ये बताइएगा कि अगर कोई ऐसे लोग आते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं, गरीब लोग भी आ सकते हैं, मतलब जिनके पास नॉर्मल गाड़ी होती है, उनको भी कोई सहूलत देते हैं, कोई कंसेशन देते हैं आप? जी सर, जो यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो हम लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि वो हम लोगों को पहले ही शो कर देते हैं कि हमारे पास पैसे कम है, तो जो हो सकता है मैं मैनेज कर देता हूँ, और जो कम से कम में भी हो तो मैं कर देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आए तो मैं ज़रूर कर दूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये इसकी गर्मियों में ये AC ज़्यादातर जो ख़राब होती है, इसकी बुनियादी वजह क्या बनती है, कोई इसका आइडिया है? सर, इसकी बुनियादी जो वजह है वो ये कंप्रेसर का है कि चल के उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। अक्सर जो फॉल्ट ज़्यादातर गाड़ियों में आते हैं वो इसके कंप्रेसर के निकलते हैं, और कंप्रेसर भी कॉस्टली बड़े महंगे होते हैं। हर गाड़ी का अपना अपना एक सिस्टम है, एक अपनी हर गाड़ी की एक अपनी बनी हुई है कंपनी के मुताबिक। सर, ये बताइएगा कि बंदा जो ही गाड़ी में बैठता है, AC चलाने के लिए क्या हिफाजती इकदाम करने चाहिए ताकि AC गाड़ी का जो है उसकी लाइफ ज़्यादा रहे? सर, इसकी फ्रेश एयर वगैरह हम लोग कम यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर यूज़ करते हैं तो वो बाहर से गर्म हवा आती है, और इसकी ट्रिपिंग लाजमी है। जब आप गाड़ी के अंदर ड्राइव कर रहे होते हैं तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि ये इसका ऑटो है। तो जिन गाड़ियों का अगर ऑटो नहीं होता तो अक्सर उनके कंप्रेसर सीज़ हो जाते हैं या जाम हो जाती है। लास्ट में आप कोई अपने मैकेनिक भाइयों को और ड्राइवर भाइयों को कोई मैसेज देना चाहें जो गाड़ी की ज़िंदगी और AC को जो है वो बेहतर रख सके? सर, मैं तो यही कहूँगा कि गाड़ी के AC, जिस तरह आप गाड़ी की हर चीज़ इंजन ऑयल वगैरह को मेंटेन रखते हैं, इस तरह AC के भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप मेंटेन रखें, तो वो इंशाल्लाह 3-4 साल 5 साल साथ नहीं छोड़ती। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये अपना काम जारी रखे हुए हैं, और इनकी मेहरबानी कि इन्होंने हमें जो है थोड़ा टाइम दिया, और इन्होंने बताया है कि जो AC की लाइफ है
उसको बेहतर करने के लिए जो है इसका कंप्रेसर का जो है वो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्रेसर चल चल के उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है और उनकी एक्सपायरी डेट पे जो है इनका कहना है कि उनको उससे पहले पहले जो है उसका ख्याल रखते हुए जो है वो चेकअप करवाना चाहिए।